हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे अकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा ये टेस्ट सीरीज छठवें नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण करेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। 2024 में व्यापम द्वारा ही ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो पहले स्टेप में हम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट स्टेज में सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम तैयारी कैसे करेंगे। तो ये कुट पर आधारित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुट पर आधारित प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, उसमें आपको करंट अफेयर पीडीएफ की जानकारी मिलती रहेगी, उसको आप जो है जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण सहित 31 नंबर क्वेश्चन। दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यौगिक खिचड़ी, ध्यान से पढ़िएगा, ये कूट में पूछा गया आंसर को। स्वर संधि विद्यालय, देशज पशु प्रेमी, तद्भव भीख, विदेशी इरादा। तो देखिए 31 नंबर में ये पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड गलत, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले आप यहां से निकाल लीजिए कि कौन कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले खिचड़ी, यौगिक खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी यौगिक है, बिल्कुल गलत है, ये फर्स्ट। सेकंड स्वर संधि विद्याधर आलय विद्यालय, ये सही है, टिक करते जाइए, सेकंड सही है। देशज पशु प्रेमी, ये भी गलत है। तद्भव, अब अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, तद्भव भीख, भीख जो है तद्भव है, फोर्थ भी सही है। और उसके बाद पांचवा देखिए विदेशी इरादा, ये भी सही है। तो यहाँ पे सेकेंड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट में सही है, फोर्थ गलत दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड सही है स्वर संधि, और फोर्थ भी सही है और फिफ्थ भी सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन दिया जा रहा है और नीचे कूट में आंसर दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा लेवल जो है आपको ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। 31 नंबर क्वेश्चन के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे का सही अर्थ चुने। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या अर्थ होगा? तेजी से कार्य करना, धीमी गति से चलना, सुस्ती से कार्य करना। तो देखिए ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। धीमी गति से चलना, ये भी कई लोग आंसर ले सकते हैं, तो ध्यान से लेना है आंसर आपको। 32 का आंसर होगा सुस्ती से कार्य करना। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। यहाँ पे देखिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं या यहाँ पर तो आपको सरल लग रहा है, लेकिन यही अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सुस्ती से कार्य करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है। ठीक है, देखिए संज्ञा, संज्ञा कौन कौन सा है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो संज्ञा फर्स्ट का सबसे पहले देखेंगे राम, कृष्ण और दिल्ली, ये नाम है। राम व्यक्ति का, दिल्ली स्थान का, कृष्ण। तो इस तरह से संज्ञा मतलब फर्स्ट का ए ऑप्शन हो जाएगा। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम देख लीजिए, बी का सर्वनाम। तो मैं, तुम, उसका, ये जो है सर्वनाम हो जाएगा, बी का थर्ड सर्वनाम। ठीक है, विशेषण देखिए सी। तो विशेषण में क्या आएगा? ये तो सिंपल है, ऐसा बना लेंगे आप लोग। तो सी जो है, सी का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सुंदर है, विशेषण सुंदर है, लंबा है, डरावना है। तो देखिए विशेषता बता रहा है, और क्रिया मतलब वह पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, क्रिया हो रहा है यहाँ पे। तो डी का सेकेंड हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 33 का। ओके, क्लियर है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द, तो कथन दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। ठीक है, 34 का ध्यान से देखिएगा। जो कथन कहा गया ये बिल्कुल सही है। अब देखिए कारण बताया गया है, दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, आर सही ये नहीं होगा, ए सही है, आर भी सही ये भी नहीं होगा, ए एस सही है, किंतु आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ करके आंसर लेना है आपको। तो 34 का सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखें, सही वाक्य चुने। 35 नंबर क्वेश्चन। तो सही वाक्य में देखिए, वह लड़का पीटता है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैं शीतल जल पिया,
वह बस पर यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ा कठिन होता है उस समय। तो सही वाक्य क्या होगा, वह लड़का पीटता है। ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, 35 का स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 36 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, इसमें यह बोला गया है दिए गए शब्द में हॉस्पिटैलिटी का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है, ये बोल रहा है हिंदी में। तो देखिए आइडियो, यहाँ पे देखिए आइडोसिटी, देखिए आइसोलेंस, इंसोलेंस और जेनरोसिटी और इंडिसियंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा जेनरोसिटी। ठीक, सी जो है राइट आंसर होगा 36 का। देखिए इस तरह से सिंपल आएगा, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं पूछा जाता इंग्लिश ग्रामर में। 37 नंबर, ही हैज नॉट रीड एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स ट्यूसडे। मतलब क्या बोल रहा है कि उसने मंगलवार को कुछ भी नहीं पढ़ा। तो क्या होगा, फ्रॉम होगा, ओवर होगा, सिंस होगा और फॉर होगा। तो यहां सिंस का यूज होगा। ठीक है, 37 का सी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, टू वॉक, देखिए एमलेसली, हार्ड हार्ड राइटिंग, कैन नॉट बी रीड, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यहां देखिए दिया है कॉन्सिस, इलिजिबल, एम्बल और कोरिजिबल। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब ये बोला गया है, मैच द कॉलम है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन सही होगा आपका। 38 नंबर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, केपेबल। देखिए केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ठीक है, मतलब सुधार योग्य। 38 का फर्स्ट है सुधार योग्य, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सुधार योग्य, मतलब कोरिजिबल। कोरिजिबल मतलब होता है सुधार योग्य। ए का क्या होगा, 4। देखिए दूसरा है टू टॉक एमलेसली, मतलब बिना किसी उद्देश्य से चलना। तो इसका क्या होगा, यहां पे देखिए बी का हो जाएगा आपका इलिजिबल, क्या होगा, अंबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंबल। इसका क्या होगा, बी का थर्ड हो जाएगा अंबल। तो ये हो जाएगा यहां पे बी का थर्ड। ठीक है, 38 में देख रहे हैं। फिर उसके बाद सी का देखिए, सी है हार्ड राइटिंग कैन नॉट बी रीड। तो ये हो जाएगा आपका एलिजिबल, मतलब क्या है, लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती, किसका, अपठनीय। ठीक है, यहां पे देखिए, तो इस तरह से राइट आंसर जो होगा, अब डी बच गया तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, प्लेयर्स सिंग। यहां देखिए प्लेयर्स सिंग, फिल इन द ब्लैंक, सॉन्ग इज अनवर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो देखिए यहां पे आर्टिकल्स का यूज करना है, तो प्लेयर्स के सामने क्या लगेगा, द लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, द। फिर उसके बाद सॉन्ग, तो एस कॉन्सोनेंट एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए लगेगा। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो द लगेगा। मतलब क्या है, यहां पे अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के सम्मान में क्या हुआ, गीत गाया। अगर हिंदी में देखें तो आर्टिकल्स को उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ प्लेयर्स के सामने द लगेगा, सॉन्ग के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर ये वावेल रहता, ए ई आई वो यू से स्टार्ट होता तो ए ना था, लेकिन यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट है, एस सॉन्ग कॉन्सोनेंट है, एस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए आ जाएगा। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से पहले क्या लगेगा, दी लगेगा। ठीक है, तो द ए द, मतलब डी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से सिंपल टाइप का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं, सुधीर रिस्पेक्ट्स द टीचर्स असर्शन एज द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर। मतलब क्या कह रहा है कि सुधीर शिक्षक का आदर करता है। रीजन, कारण क्या दिया गया है, द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज बिकम द पैसिव सब्जेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि सक्रिय कर्म शिक्षक निष्क्रिय कर्ता बन गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बोथ एज, ठीक, आर एज एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एस। ठीक है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
40 का। तो इस तरह से इंग्लिश में बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज हमने प्रारूप के रूप में देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन व्यापम द्वारा इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पेपर 2024 का लेटेस्ट है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना होगा, थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही जारी होगा आप सभी के लिए। और मैथ तक अभी वीडियो डल चुका है, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। नए